नोबिता घर पे आके जब डोरेमोन को बोलता है ये एक डायनासोर का अंडा है, डोरेमोन तो अपना हंसी रोक ही नहीं पाता। डोरेमोन नोबिता से पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ये एक डायनासोर का अंडा है? तो नोबिता बोलता है ये जानने के लिए एक ही तरकीब है, तुम्हारा टाइम रैपिंग क्लोथ निकालो। नोबिता डोरेमोन से मांगता तो है लेकिन डोरेमोन उसे नहीं देता, तो नोबिता डोरेमोन का फेवरेट डोरा केक लेके उसे ब्लैकमेल करने लगता है। नोबिता बोलता है अगर तुमने टाइम रैपिंग क्लोथ मुझे नहीं दिया तो डोरा केक भी नहीं मिलेगा। तो डोरेमोन को आखिर में नोबिता को टाइम रैपिंग क्लोथ देना ही पड़ता है। नोबिता उस अंडे को क्लोथ से बांध के रख देता है। अब इंतजार करते हुए दिन से रात हो जाता है। हमें दिखाई देता है नोबिता उस अंडे को साथ लेके सो जाता है। सुबह होते ही नोबिता का जब नींद टूटता है तो वो देखता है वो अंडा हिल रहा था, तो वो डोरेमोन को पुकता है और वो दिखाता है। और जब वो क्लोथ निकलता है डोरेमोन और नोबिता देख के तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो अंडा फूट जाता है और वहाँ से एक पिंक कलर का छोटा एक डायनासोर निकलता है। नोबिता देखता है अंडे के अंदर और एक डायनासोर है जो एक ग्रीन कलर का डायनासोर है। उसी वक्त डोरेमोन अपने पॉकेट से इंसाइक्लोपीडिया जो फ्यूचर का है वो निकाल के देखता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी उस डायनासोर के बारे में नहीं बोला जाता है। तो नोबिता बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस वजह से नोबिता सुबह सुबह लाइब्रेरी में जाके देखने लगा कि डायनासोर्स को क्या खाना पसंद है और उन लोगों को कैसे पालते हैं। हमें दिखाया जाता है नोबिता वही थीम पार्क में जाके उसी प्रोफेसर से पूछता है कि एक डायनासोर्स को पालते कैसे है और उन लोगों को क्या खाना पसंद है। तो वो प्रोफेसर बोलते हैं तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि छिपकली को कैसे खाने पसंद है और पंछियों को कैसे खाने पसंद है। नोबिता घर पे आके नोबिता जब डिनर करने बैठता है वो देखता है कि उन लोगों को आज फिश दिया गया है। तो नोबिता सोचता है क्यों ना फिश खिला के देखा जाए। तो वो जब फिश खिलाने के लिए जाता है वो पहले नहीं खाता, तो नोबिता वहाँ से आने लगता है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है क्यों तो फिश खा रहा था। ये देख के नोबिता और भी फिश खिलाने लगता है। तभी क्यों नोबिता की उंगली को भी काट लेता है, लेकिन नोबिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोबिता बहुत खुश होने लगता है। डोरेमोन कोने से छुप के देखने लगता है और वो बहुत ही खुश होने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है रात को जब नोबिता सो रहा था वो क्यों की आवाज़ सुन के अचानक से उठ के देखता है क्यों की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था और वो ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यह पर ही सीन कट होके हमें दिखाया देता है नोबिता डोरेमोन का डॉक्टर बैग गैजेट से क्यू को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। रात में बक्से में ना सुला के अपने पास ही क्यू को सुला देता है और जब सुबह हो जाता है तब वो देखता है क्यू बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी वो सभी को छोड़ के अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल में देरी से जाने के लिए टीचर क्लास में से नोबिता को बाहर निकाल देता है। जब टीचर नोबिता को टेस्ट पेपर दिखाता है वो देखता है वो तो 0 में से 3 मार्क्स लाया है। ये देख के नोबिता खुश तो होता है लेकिन टीचर्स उनको डांटने लगते हैं। जब स्पोर्ट्स क्लास की बारी आई नोबिता समर स्पोर्ट्स ठीक से नहीं कर रहा था और वो गिर जाता है। मतलब नोबिता का पूरा स्कूल का टाइम बहुत ही खराब गया था। लेकिन जब नोबिता घर आ जाता है और वो देखता है मियो उड़ के उसके पास आने लगा, लेकिन क्यों उड़ नहीं पा रहा था और वो गिर जाता है। नोबिता उससे उठा के केयर करने लगता है। तभी डोरेमोन नोबिता को बोलता है इन दोनों के लिए ये कमरा बहुत ही छोटा हो रहा है नोबिता। तो फिर डोरेमोन अपने पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जो खासकर एनिमल्स के लिए बनाया गया है और एक कैमरा भी निकालता है जिससे फोटो खींचते ही उस चीज का 3D मिनी एक मॉडल निकलता है। डोरेमोन नोबिता और मियू और क्यू को छोटा करके उस मॉडल में लेके जाता है और नोबिता उस क्यू और मियू को बोलता है मैं और डोरेमोन तुम्हारे लिए ये जगह बहुत ही सुंदर से सजाएंगे। फिर डोरेमोन और नोबिता निकल जाते हैं क्यू और मियू के लिए बहुत अच्छा सा 3D मॉडल बनाने के लिए। नोबिता का स्कूल लाइफ तो बहुत ही खराब जा रहा था, लेकिन क्यू और मियू के साथ वो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। एक दिन नोबिता स्कूल से आते हुए वो समर स्क्वार्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे नहीं होता। तभी जियान और सुनियो आके नोबिता से बोलता है नोबिता तुम्हें क्या डायनासोर्स मिला है? नहीं तो तुम्हें तो पता ही है क्या करना पड़ेगा।
हमें दिखाया जाता है नोबिता और डोरेमोन उस मॉडल को तो बहुत ही सुंदर से सजाते हैं। डोरेमोन के एक गैजेट से वहाँ का आसमान भी एक रियल आसमान की तरह बना देता है। नोबिता, डोरेमोन और डायनासोर्स तो बहुत ही खुश थे। म्यू तो अब अपने आप मछली पकड़ के खाना खाना भी सीख चुकी थी। उसी तरफ क्यू को तो उड़ना भी नहीं आता, वो खाना खाना कैसे सीखेगा। तभी हमें नोबिता के दोस्त को दिखाई देते हैं। वो लोग बोल रहे थे बहुत दिन हो चुका है, नोबिता ने जो वादा किया है वो उससे डायनासोर दिखाएगा, उसने तो अभी तक नहीं दिखाया। नोबिता के दोस्त जब नोबिता के घर पे आते हैं और वो डायनासोर्स को देखते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और शोर करने लगते हैं। नोबिता की मॉम शोर शराबा सुन के ऊपर आने लगती है। नोबिता की मॉम घर पे आने से पहले वो दोनों टेलीपोर्ट होके नोबिता के छत के ऊपर चले जाते हैं और नोबिता की मॉम घर पे आके बहुत अच्छे से ढूंढती है कि कुछ है या नहीं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो चली जाती है। लेकिन नोबिता के छत के ऊपर वो दोनों डायनासोर्स को देख के नोबिता के पड़ोसी और आसपास के लोग देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो डोरेमोन जल्दी से जल्दी उन दोनों को घर पे ले आता है। तभी हमें दिखाई देता है वो सभी लोग उस मॉडल के अंदर थे। डोरेमोन नोबिता को समझाता है, नोबिता इन दोनों को हम अपने पास और नहीं रख सकते। तभी सुजुका बोलती है, इन दोनों को उन जैसे परिवारों के साथ रखना ही अच्छा होगा। डोरेमोन बोलता है, पास्ट में जाके वैसे ही डायनासोर के साथ उन लोगों को रख के आ जाएंगे। तभी नोबिता बोलता है, कभी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर डोरेमोन नोबिता को समझाने लगा। नोबिता बोलता है, तुम्हें डोरेमोन पता है ना, वो दोनों उड़ भी नहीं पाते ठीक से, तो मैं उन लोगों को कैसे किसी और जगह छोड़ के आऊँ। हमें दिखाई देता है नोबिता इसी बारे में पूरी रात सोचता है। डोरेमोन सुबह उठ के देखता है नोबिता तो पहले से ही रेडी था। तभी देखते हैं जियान, सुनी और सुजुका भी उन दोनों के साथ जाएंगे। तो सभी लोग टाइम मशीन से क्यू और म्यू के लिए फैमिली देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन जाते हुए एक जगह पे टाइम मशीन टकरा जाता है। फिर थोड़ी देर बाद डोरेमोन बोलता है, हमारे टाइम से 86 मिलियन ईयर्स साल पहले हम जा रहे हैं, तो उस जगह का टेम्परेचर और एयर हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। तो डोरेमोन अपने पॉकेट से एक सूट निकालता है और वो सभी को पहनने के लिए बोलता है, ये सूट पहन के तुम लोग किसी भी जगह पे सरवाइव कर पाओगे। फिर वो सभी लोग 86 मिलियन ईयर्स वाले डायनासोर्स वर्ल्ड में आ जाता है। तो फिर डोरेमोन सभी को पोजिशनल स्कार्फ देता है। अगर कोई गुम हो जाता है तो इससे एक दूसरे को ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। थोड़ी देर बाद चलने से सभी को एक बहुत बड़ा स्टेगोसाउरस दिखता है। तो फिर सुनियो बोलता है, ये क्या सच में क्रिस्टीय युग है? मुझे तो लगता है ये स्टेगोसाउरस 100 मिलियन साल पहले वाला जुरासिक वर्ल्ड में था। तो डोरेमोन भी बोलता है, बिल्कुल तुमने ठीक बोला। तो नोबिता बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से एक बटन को प्रेस कर दिया था। जियान तो नोबिता को डांटने लगा। तो वो सभी को पता चलता है कि वो लोग जुरासिक वर्ल्ड में है। वो सब जाने ही वाले थे, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा डायनासोर आके उन लोगों को खाने की कोशिश कर रहा था। नोबिता भागते हुए जाने से वो मॉडल भी पानी में गिरा देता है, लेकिन वो सभी लोग बहुत जल्दी से जाते हुए उस टाइम मशीन से फिर से 86 मिलियन ईयर्स पहले वाले क्रिस्टीय युग में चले जाते। वो सभी लोग वहाँ पे आके देखने लगे। यहाँ का क्लाइमेट तो इन डायनासोर्स के लिए बहुत ही अच्छा था। वो सभी लोग बैम्बू कॉप्टर लेके डायनासोर्स को ढूंढने के लिए जा रहे थे। वहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा देख के वो सभी लोग बहुत ही मोहित हो चुके थे। तभी एक जगह पे आके डोरेमोन सोचने के बाद एक गैजेट निकालता है। तभी उस डायनासोर का पैरों का प्रिंट लेके वो गैजेट इस्तेमाल करके देखता है, यहाँ पे तो बहुत सारे पैरों के निशान हैं, लेकिन उन लोगों को कोई भी डायनासोर नहीं दिखता। तभी डोरेमोन अपना बहुत सारे गैजेट निकाल के उन पैरों के निशान को फॉलो करने के लिए भेज देता है और वो सभी लोग यहाँ पर ही कैंपिंग करने के लिए सोचते हैं। तो डोरेमोन एक एयर बलून जैसा दिखने वाला एक गैजेट निकालता है और वो सभी लोग इस बलून के अंदर ही कैंप करते हैं। रात का नज़ारा देख के वो सभी लोग बहुत ही अच्छा फील करने लगे। जब सुनियो लकड़ियाँ कलेक्ट करके आ रहा था, उससे एक बंदर दिखता है, लेकिन वो बहुत ही अजीब दिख रहा था। हमें दिखाई देता है एक लैब में एक लड़की थी जो उस बंदर से बातें कर रही थी।
South Beats Production. Day two, show the cute in them black suit. But even cuter behind the bottle of my six-shooter. Hey, you look funny cause I ain't buck. Punch leave in a hurry cause I throw funnies making motherfuckers stunning. A little flavor from my single. If that sells tingle, I'm feeling stronger than a fucking man tingle. And I house that for black history. I say strap and love the jack, don't that slang that crack missing. If being a nigga means you love niggas, but how could you love niggas if you tryna drug niggas? You motherfuckers need your caps filled. Cause when blacks kill blacks, we stay trapped, and that's real. And we don't need no more statistics. It's time to get more realistic for the young, the black, and the gifted. And until my people get uplifted, there's no poppin' shit, just poppin' clips instead of marching, we go rip. Now you know you fit a duck, nigga. I'm falling from the uppercut, duck, so what's up, nigga? Now you know you fit a duck, nigga. Got you falling from the uppercut, duck, so what's up, nigga? Now you know you fit a duck, nigga. I'm falling from the uppercut, duck, so what's up, nigga? Now you know you fit a duck, nigga. Got you falling from the uppercut, duck, so what's up, nigga? A million here, a million there. Sicilian bitch with long hair, with coconut every gear, like smoking the thinnest air. I open the Lamborghini, hoping them crackers see me. Like, look at that bastard Weezy. He's a beast, he's a dog, he's a motherfucking problem. Okay, you're a goon, but what's a goon to a goblin? Knocking, you ain't scaring nothing. On some faggot bullshit, call him Dennis Rodman. Call me with your own beach, call me on my sidekick. Never answer when it's private. Damn, I hate a shy bitch. Don't you hate a shy bitch? Yeah, I hate a shy bitch. She ain't shy no more, she changed her name to my bitch. Yeah, nigga, that's my bitch. So when she asks for the money, when you through, don't be surprised, bitch. And it ain't trickin' if you got it, but you like a bitch with no ass, you ain't got shit. Now you know you fit a duck, nigga. I'm falling from the uppercut, duck, so what's up, nigga? Now you know you fit a duck, nigga. Got you falling from the uppercut, duck, so what's up, nigga? Now you know you fit a duck, nigga. I'm falling from the uppercut, duck, so what's up, nigga? Now you know you fit a duck, nigga. Got you falling from the uppercut, duck, so what's up, nigga? They got a nigga in the dice game. I'm feeling lucky, but the nigga's just a little bigger. You tryna fuck me? I'm my cash, I'm a blast, nigga. You don't know, I gotta tell you like the last, nigga. Gotta go, no need to run for the trunk, I get him up. Left to right, my uppercut, hit him up, I'm known to walk the streets on any block. I love my niggas, but I ain't putting down my clock. The gunshots bang when I lose, nigga. And ooh, nigga, I'ma show you not to ever play a true nigga. Lay it down just to prove it. And fuck the rapping, motherfucker, we can do this. Now you know you sit a duck, nigga. I'm falling from the uppercut, duck, so what's up, nigga? Now you know you sit a duck, nigga. Got you falling from the uppercut, duck, so what's up, nigga? Now you know you sit a duck, nigga. I'm falling from the uppercut, duck, so what's up, nigga? Now you know you sit a duck, nigga. Got you falling from the uppercut, duck, so what's up, nigga? Bitch, you have never said a clever line ever. You murdering in the booth is the furthest thing from the truth. Press a shirt, I'ma treat this roof like I'm peeling off the plastic on a pill bottle. I'm tearing the ceiling off. Yeah, whipping rappers like they were rapping saran bitch, and I'm strapped up with ammunition and single-handedly taking over the game like I had an actual hand missing. But I only need one to clap. Animal ambition. Only one fucking way that you're strapped is for cash. Wish you could slap in the damn clip in that motherfucking imaginary. No handgun your brandishing, bitch. If you pull up with the stick, it's a car with a manual transmission. Chances are low than one that I will overcome my bipolar one. Voodoo dolls, I'm just poking fun. Things to me are like loaded guns when I'm holding one. If I'm just fiddling with it, this motherfucker discharges like me. Checking myself out of the fucking mental hospital, and I get off like an acquittal. I spit it, you critique it. It feels like I'm being belittled by midgets. It's like holding a nuke, a damn bazooka, and walking right up in the middle of a little kid's fucking pillow fight. Get it? You want smoke? I'm like hookah, man. I remember back when I used to get jumped from my fucking Pumas, run home and go fuck my room up the street. Don't try to vacuum you up. That's why the avenue where I grew up was 8 Mile in Hoover, cause it sucked like a room up. But even if I would've went the indie route, I don't have any doubt I would still get blown like it's windy out. Shoot to the clip is sinking out. This is the beginning of the ending. When I put another clip in and spit these rounds for dig deep down. When I'm in my bag like Fendi, who am I offending now? Got so many fucking detractors, feels like I'm getting plowed. Had to put my money on a diet, I got too many pounds. You would think I'm turning pages the way that I'm flipping paper. Middle fingers, then bitches get to waving like friendly neighbors. I'm talking loot like I'm rioting. Dick is so big I can't fit the entire thing through a tire swing. I don't think it'd be logic for me to say that I'm retiring, but I should say bye-bye things, cause I'm back on your radar. Puffing up the grinding beat, yeah. I
I took the pain and learned how to put the shit into a song. You can suffer flaws, just rip it and try to pick it apart. So when I'm ripping, it's hard to tell whether if it is really because of how offensive I am or just what a bitch that you are. Like I never had to get my clothes at fucking St. Vincent de Paul. Like I don't make sure every sentence in bar with the pins on the sharp and I'm quick on the draw. Yeah, so when I pull it surprise, like Kendrick Lamar. You need to walk the yellow brick road and find the chick with the dog, cause y'all are missing a heart flush with bitches giving out brain liquor. Piece of the body shit is like sitting in the principal's office getting scalded for skipping. Y'all got detention and I'm severe like Benzo with y'all. Bitch, just skin's gonna crawl. I'm invincible. I've been through it all. Like I never thought about just aiming it till I got pissed off and put a fist through the wall. My back was against. Now I rap like I'm possessed. That's 9/10 of the law. Oh, fuck it. Now you know you should have ducked, nigga. Like you falling from the uppercut block. So what's up, nigga? Now you know you should have ducked, nigga. Like you falling from this uppercut block. So what's up, nigga? Now you know you should have ducked, nigga. Like you falling from the uppercut block. So what's up, nigga? Now you know you should have ducked, nigga. Like you falling from this uppercut block. So what's up, nigga?